हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी असिस्टेंट रेलवे के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपने थंबनेल देखा, थंबनेल के साथ साथ आप देख सकते हो कि यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स। हम लगातार पिछले कई दिनों से, या फिर कह सकते हैं तकरीबन कई लोग ऐसे होंगे जो 1 साल से या 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करके रखा हुआ है उन्होंने अपनी एसएससी सीजीएल की इस जर्नी को। आपकी ये जो साल भर की मेहनत या 6 महीने की मेहनत या जो ये 8 महीने की मेहनत है, अब इसकी टेस्टिंग का नंबर आ चुका है। 9 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है और आपने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ आपके माइंड में है, अब वो एग्जामिनर टेस्ट करेगा। अब वो ये देखेगा, वो ये जानने की कोशिश करेगा एग्जाम के थ्रू कि आपके माइंड में कितना नॉलेज है। तो अपने इस ज्ञान को, अपने इस नॉलेज को आप सही तरीके से एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करा पाओ, उसी को समझाने मैं आपके सामने आया हूं। एक बहुत ही छोटी वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि हम बाकियों के जैसे वो प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते हैं। जो भी बात है कम से कम समय में आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको बात भी पता चल जाए जो हम कहना चाहते हैं और समय की भी आपकी बचत हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्वांट के सेक्शन को लेके, कि जो आपके मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इन क्वेश्चंस के साथ हम एग्जाम हॉल के अंदर कैसे टैकल करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए। अब मैं आपको यहां पे कुछ सिखाने नहीं आया हूं कि मैं कोई क्वेश्चन लाऊंगा, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा कि बेटा तुम इस तरीके से करना, उस तरीके से करना। इन सब चीजों का समय खत्म हो चुका है। अब समय है जो हमारे पास है उसको बेहतर तरीके से डिलीवर करने का। 2 चीजें होती हैं, कई बार हमारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है बट उसकी डिलीवरी हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, मामला गड़बड़ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज लिमिटेड होती है और उसी लिमिटेड नॉलेज को हम बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, डिलीवर कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाता है। अब आपने इन पिछले दिनों में जितना कुछ सीखा, जितना कुछ जाना, जितना कुछ समझा, उसको डिलीवर कैसे करना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। देखो आपके सामने, आपको भी पता है टोटल आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है सर, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं मैथ के। अगर इन 25 क्वेश्चंस के लिए मैं टाइम की बात करूं तो पर्टिकुलर कोई सेक्शनल टाइमिंग आपकी नहीं है, ये बात आपको पता है। आपको जो कंपोजिट टाइम मिलता है वो मिलता है दोस्तों 60 मिनट का, और इसी 60 मिनट के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट करने हैं। जीएस भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, रीजनिंग भी आपको करनी है और आपको मैथ भी करना है। तो ये बात तो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो सुन लो। जितना बेहतर टाइम आप यहां पे बचा पाओगे, यहां से जो भी आपकी टाइम की सेविंग होगी, जो भी समय की बचत आप यहां पे करोगे, वो टाइम आप कहां लगाओगे, वो टाइम आप यहां इस्तेमाल करोगे। और इसमें भी खासकर किस सेक्शन में, मैथ के सेक्शन में। ये 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी स्कोरिंग नहीं है, बट ये ज्यादा स्कोरिंग है। यहां पे बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा क्वेश्चंस को देखकर कि यार आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट यहां पे आप सिर्फली ये बता पाओगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। लेकिन कैसे हम कम टाइम में एग्जाम हॉल के अंदर इस सेक्शन को बेहतर बना पाएंगे, मैं बेसिकली मैथ की बात करने वाला हूं। कैसे हम इस सेक्शन को बेहतर बना पाएंगे, बस वही सिखाने आपको आया हूं। तो सबसे पहला काम, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहोगे तो आपके सामने आपकी कंप्यूटर की विंडो रहेगी, और आपकी इस कंप्यूटर की विंडो पर जब आपका मैथ का सेक्शन ओपन होगा तो मैथ के सेक्शन में करना क्या है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, और बैंकिंग की तैयारी करते करते वो एसएससी के एग्जाम्स भी देते हैं। उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि मैथ के सेक्शन में मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, राइट अप्रोच क्या है। तो वो अपना वो बैंकिंग वाला फंडा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो आपके मैथ में कम हो जाते हैं। तो सुनिए करना क्या है। सबसे पहली बात कि आपको पहले बैठकर, जैसे कई सारे बच्चों की मेंटालिटी ये होती है कि जो 25 क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, पहले वो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन पे स्विचिंग करेंगे, एक एक क्लिक करके आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या आया क्या नहीं आया। डोंट डू दिस।
यानी कि पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन को अगर आप सोचो कि हमें स्विच करना है, हमें स्विचिंग करना है, और स्विचिंग करके क्या करना है, जस्ट वॉचिंग, तो ये काम आपको नहीं करना है। पहला काम, ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि पहले आप बैठ के एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते जा रहे हो और ये देख रहे हो कि क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि हमें पहले से पता है, ये प्री डिसाइडेड है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। 25 में से तकरीबन 11 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ के, बचे हुए क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के तकरीबन हर एक टॉपिक को एग्जामिनर क्या करता है, एक एक दो दो क्वेश्चन डालकर टच करता है। तो ये तो हमें पहले से ही पता है। तो ये काम तो आपको नहीं करना है कि आप केवल स्विच कर रहे हो और केवल क्वेश्चंस को देख रहे हो कि क्या आया क्या नहीं आया। ये काम नहीं करना है। तो करना क्या है, देखो आपके पास कंप्यूटर विंडो पे ये आपको अच्छे से पता है 1 क्वेश्चन एट अ टाइम ओपन होता है। ये बात आपको पता है कि कंप्यूटर विंडो पर 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, एक समय में एक ही क्वेश्चन जो है वो आपको क्या होगा, विजिबल होगा। पहले ऑफलाइन पेपर होता था तो एक साथ नजर के सामने 10 क्वेश्चन रहते थे, फटाफट जो है टिक कर लेते थे कि इसको पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे, समय बच जाता था। लेकिन अभी अगर आप 25 क्वेश्चन पे स्विचिंग करोगे और ये देखो कि इसको करना है, इसको नहीं करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना, तो मामला हो जाएगा गड़बड़, वहां पे समय आपका बर्बाद होगा, चला जाएगा। तो पहला काम तो ये करना है, स्विचिंग नहीं करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक एक करके एक क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आया। जब एक एक करके क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर विंडो स्क्रीन पर आ रहा है तो आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन करंट में आपकी स्क्रीन पर है, जो भी क्वेश्चन करंट में आपकी स्क्रीन पर है, उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को देखोगे, रीड करोगे, और रीड करके आपको यह ऑब्जर्व करना है। 3 सिचुएशन बनती है किसी भी क्वेश्चन को देख के। एक, जब आप पक्का श्योर होते हो कि हो जाएगा। एक केस जब आप पक्का श्योर होते हो कि नहीं होगा। तीसरा केस जो आपका डाउटफुल रहता है, जो आपका डाउटफुल रहता है। ये 3 सिचुएशन बनती हैं दोस्तों एग्जाम हॉल के अंदर किसी क्वांट के क्वेश्चन को देख के, कि मेरी आंखों के सामने जब कोई क्वेश्चन आया, मैंने उस क्वेश्चन को देखा, तो या तो मेरे अंदर से आवाज आएगी, हो जाएगा, या तो मेरे अंदर से आवाज आएगी ये तो मुझे आता ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तीसरा केस डाउटफुल केस होता है, जब मन में ये आता है कि लगा के देखेंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को जब आप देख रहे होंगे तो उस क्वेश्चन को देखकर अगर आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, अटेम्प्ट कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आया, आपने उसको रीड किया, अंदर से आवाज आई, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानता हूं, मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है, सॉल्व करना, अटेम्प्ट कर लेना। दूसरा केस, अगर इस क्वेश्चन को देखकर तुम्हें लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो क्या करना, तुरंत के तुरंत उसको स्किप कर देना, तुरंत के तुरंत क्या करना, उसको स्किप कर देना, छोड़ देना। वहां पे एक्सपेरिमेंट करने आप नहीं जा रहे हो कि वहां पे आपको पता है कि ये नहीं हो पाएगा, फिर भी उसमें जबरदस्ती लगे हुए हो। तीसरा केस जो डाउटफुल है, जो ये कहता है कि हो भी जाएगा और नहीं भी हो सकता है, इस केस में क्या करना, इस केस में एक ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू, उसका इस्तेमाल करना, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू का इस्तेमाल करना। तो जब आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना, तो आपका जो साइड में क्वेश्चन जहां पे टाइल के तौर पे दिखते हैं, छोटे छोटे बॉक्स के तौर पे, वहां पे पर्पल कलर का उस क्वेश्चन पे एक इंडिकेशन बन जाएगा। वो पर्पल कलर का इंडिकेशन आपको ये बताता है कि ये वो क्वेश्चन है जिसको आप वापस से आके देखने वाले हो। तो अब मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए वो सुनना। पहला क्वेश्चन आया, मुझे लगा कि भाई ये तो मैं कर लूंगा, मैंने सॉल्व किया, आंसर टिक किया, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन आया, मुझे पता है कि इसका कॉन्सेप्ट मैं जानता हूं, मैंने क्या किया, अटेम्प्ट किया, आंसर टिक किया, आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन आया, मैंने देखा कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, तुरंत मैं स्किप कर दूंगा। चौथे क्वेश्चन पे पढ़ा, आपने देखा क्वेश्चन पढ़ के माइंड से आवाज आई अंदर से, हो जाएगा, तुरंत अटेम्प्ट कर लिए। पांचवें क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन पढ़ के डाउटफुल केस लगा कि यार ये तो कहीं कहीं पढ़ा भी है लेकिन भूल रहा हूं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तुरंत मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। और इसी ऑर्डर को मेंटेन करते हुए मैं पूरे 25 क्वेश्चंस तक जाऊंगा, पूरे 25 क्वेश्चन तक। अब जब ये 25 के 25 क्वेश्चन हम डन कर लेंगे, उसके बाद अगर हमें लगता है कि हमारे पास समय बचा है, और जो कि डेफिनेटली बचेगा, तो जो बचा हुआ समय है, उस बचे हुए समय में जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है,
जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, अब आप इन क्वेश्चंस पे आओगे और इनमें से जो भी आपको लगता है कि ये डुएबल है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की रणनीति है कि 3 केस बनेंगे, अटेम्प्ट केवल उसी को करना है जो आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये मुझसे हो सकता है। बाकी दोनों केस में आप क्या करोगे, इस वाले केस को तो स्किप ही कर दोगे, डाउटफुल केस को मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे। अब बहुत बार होता है कि सामने मेरे कोई काम हो, कोई टास्क हो, तो अंदर से तो आवाज आती है कि ये काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन जब उसको करने चलो तो बीच में से वो हो जाता है गड़बड़ और तब एहसास होता है कि अरे यार हम तो फंस गए। यही सेम सिचुएशन आपके साथ क्वांट के क्वेश्चंस में होगी। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो पहले जब आप देखोगे तो आपके अंदर से ये आवाज आएगी कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। लेकिन जब आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, जब आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, सॉल्व करते टाइम आप उसमें फंस जाओगे। और जब ऐसा होगा तब आपको क्या करना है, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, क्वेश्चन को लगाया, फंस गए बीच में, खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, दोबारा उसकी रीचेकिंग करने लगे, दोबारा चेक करने लगे कि कहां गलती की, कहां गलती की। उस चक्कर में समय और ज्यादा बर्बाद होता है। यह बात मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, 17 से तो मैं टीचिंग ही कर रहा हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन का इतना अनुभव है, हर साल मैंने लगातार एग्जाम दिए हैं, इस साल भी मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। 11 तारीख को आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूंगा। ये दोस्त अपना एक पर्सनल अनुभव आपको मैं बता रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ, गलत इन द सेंस लगाते समय, तो उस टाइम पे होता क्या है, एग्जाम का प्रेशर पड़ता है हमारे माइंड पे, और उस प्रेशर की वजह से हम अपनी वो जो गलती है उस गलती को इजीली ढूंढ नहीं पाते। तो जब आप उसको रीचेक करने जाते हो ना, तो भी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको अपनी गलती मिले, वरना हम जल्दी गलती पा नहीं पाते, मतलब गलती ढूंढ नहीं पाते। उस केस में उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। 99% लोगों की यही सलाह होगी आपको कि कोई क्वेश्चन अगर आपका बीच में से फंस जाए तो उसको रीचेक नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। ये एक जेन्युइन सलाह है, सही चीज है जो आपको बताई जाती है। आपका अगर कोई क्वेश्चन बीच में से फंस गया तो उस पर क्या करो, रीचेकिंग नहीं करना है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और बाद में अगर लगता है समय बचा है, तब आके उस क्वेश्चन को देख लो कि यार इस पे क्या करना था, हम कहां गलती कर रहे हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखना, वरना अगर आपने इन तरीकों को फॉलो नहीं किया तो आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो डेफिनेटली कम होने वाले हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे का मतलब सुपीरियर नहीं, अच्छे का मतलब सुपीरियर नहीं, औसतन ऑन एन एवरेज, अगर मैं मैथ के सेक्शन की बात करूं तो औसतन बच्चे मैथ में 20+ तो बहुत अच्छे से करके आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, जो औसत बच्चे होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट है, तो आपने देखा होगा सबके मैथ में पूरे नंबर आते हैं आउट ऑफ 50 to 50। क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। अब यहां पे मैंने रखेगा कि आपने मॉक्स पे कितनी मेहनत की है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है आपके रियल एग्जाम के साथ। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन मॉक के नाम पे उन्होंने कभी ऑनलाइन पेपर ही नहीं दिया, मॉक्स उन्होंने दिए ही नहीं, तो फिर तो दोस्त आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वैसे भी कम हो जाने हैं। क्योंकि जब तक आपका रियल एग्जाम के इंटरफेस से सामना नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि टाइम को मैनेज कैसे करें। और रियल एग्जाम में आपको अगर इंटरफेस से सामना करना है, उसी के लिए बनाए जाते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो एक एग्जाम वाली फीलिंग है। मॉक टेस्ट इसीलिए बनाए जाते हैं कि एग्जाम से पहले आपको अपनी कमियां पता लगे। इतना आपको क्या करना है, इतना आपको करके जाना है। तो ये तो आपकी एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी थी कि मैथ के सेक्शन को आप एग्जाम हॉल में कैसे लेकर चलने वाले हो। ठीक है, बाकी डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। एक बात अपने माइंड में हमेशा के लिए फीड करके रख लो, हमेशा के लिए किसी भी एग्जाम को देने से पहले कभी यह मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता। हमेशा यह सोच के जाना कि जितना मैंने पढ़ा है बस वही सर्वश्रेष्ठ है और उसी से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, उसी से एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। वही आपका क्या है, वही आपका सर्वश्रेष्ठ है जितना आपको पता है।
तो इसी स्ट्रेटजी के साथ, इसी रणनीति के साथ जाइए। जिस तरीके से बताया है क्वेश्चंस की स्किपिंग इसी तरीके से करिएगा, डेफिनेटली आप बेहतर करके आओगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे आपको मैंने मैथ्स के बारे में बताया है, वैसे ही आपको रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के भी ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, जो एक छोटा वीडियो आपके लिए परफेक्टली बढ़िया तरीके से काम करेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद आप सभी को।